बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सुना जाए तो अर्जी डालते हैं माँ के चरणों में कि माँ अगर आप इस गली से कभी गुजरो तो एक बार हमारे घर भी आके ही जाना, यूं ही ना चले जाना, फुर्सत हो तो एक बार जरूर आना। और जो भी चाहते हैं कि माँ अगर गुजरे घर से तो मेरे घर भी आए तो एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। प्रेम से बोलिए शेरा वाली मैया की जय। जय जय। अगर गुजरे तू राह से मेरी कहीं बाद में फिर जाना, सबसे पहले इस भक्ता की कुटिया में मां आ जाना हो। फुर्सत मिले तो एक बार श्री राधे आजा, नैन निहारे तेरी राह मां। फुर्सत मिले तो एक बार फुर्सत मिले तो एक बार। मीठी मीठी तालियों के साथ जो भी चाहते हैं कि मैया रानी हमारे घर आए, मीठी मीठी तालियां से आप भजन का आनंद लो। निश्चित तौर पर अगर मां गुजरेगी तो आपके घर भी जरूर जाएंगे। फुर्सत मिले तो एक बार आजा, नैन निहारे तेरी राह मां। फुर्सत मिले तो एक बार मां। फुर्सत मिले तो एक बार। सब जानती हो क्या चाहता हूँ माँ, मैं कह ना सकूँगा। इतना समझ लो कि तेरे बिना ये बालक जी ना सकेगा। ओ माँ, ओ इतना समझ लो कि तेरे बिना ये बालक जी ना सकेगा।
बाबा की जय। और हमारे ब्याह से महाराज का प्रारंभ हो गया है। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातुः विघदस्वामरुतः कृष्णिमातरः सुवञ्जावाणो विदधे भुजग्मयः अग्निर्जिह्वामणवः सूरचक्षसो विश्वेनो देव अवसागमनिः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गस्तुष्टवाग्वंशस्तनो बृहसे महिदेवहितं जदायुः शतमेनो शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्रा शन्तनो नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मह्या रेरिखतायुर्गन्तः आदित्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देव अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वाम् यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शान्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगं सर्वतः प्रकृत्यात्यतिष्ठाङ्गुलं पुरुष एवेदग्ं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतावृतशेषाणो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ध्यायांस पुरुषः पादोश विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयत् पुरुषः पादौ शेहा भवत्पुनः ततो विक्रमसासनानसने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिचत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मात् सर्वभूतः घृतं मृगदाजं मा पशुस्ताचक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याशये तस्मादजायत तस्मात् जाता अजावयः तं जज्ञं वर इति प्रोक्षम्
पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अजयन्त साध्यारिकयस्य यत्पुरुषं ददधु कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किं स्यासि किं बाहो किमोरो पादा उच्यते ब्राह्मणस्य मुखमासि बाहो राजन्यः कृतः ओरो तदजसवैष्या पद्वाङ्गं सोत्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातक्षसोः सोऽर्जो अजायत श्रोत्रावायुष प्राणश मुखाग्न्यजायत पापियों को पाप से तारने श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारनी अमर गया मोक्ष मंदिर पंचम वेद निराला है तब ज्योति जगाने वाला है अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है ज्योति जगाने वाला है हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही जग में मंगल की है आरती पापियों को पाप से है तारती से भागवत भगवान की है आरती पाप से है तारती या शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हर तरस कराने वाला है हर तरस कराने वाला है हरि दर्द कराने वाला है यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी या दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी या सुख करनी या दुख हरनी श्री मधुसूदन की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती यह मधुर बोल जगमग खोल सन्मार्ग दिखाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है श्री राम ही घनश्याम ही श्री राम ही घनश्याम ही प्रभु की महिमा की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती 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 ीकरणं आरार्घ्यं प्रदर्शयामि श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषाय नमः ॐ चन्द्रमा मनसो जातदिशोः सूर्यो अजायत श्रोत्रादाय प्राणासुखाय निर्याय यतेन यजमयजन्तदेवास्थानि धर्माणि धर्मान्यव्यासनः तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः देवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्ज कुण्डाजजात करवेलरसालपुष्पे बिल्वप्रभालतुलसे दलमञ्जरे त्वां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि नवकलोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया देवो गृहाणां परमेश्वरः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुरुषाय नमः भागवत महापुराण की जय बिहारी लाल की जय मैया लाल की जय वृंदावन धाम की जय हो स्वामी की जय हो रामचंद्र की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो जी महाराज की जय हो रघुवर बिमल जसो जो
राज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महागणवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर। करो चरित्र सुनिए को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सोच रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। एक रूप धरि असुर संहारे, सीताचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सिर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सब भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जाने, कलि कोविद कहि संकट कहाते। तुम उपकार सोहि बहि मीरा, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन परमाणु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मोदिका मेल मुख माही, जलधि लागे गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम रोग तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपे, वाकते पावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तब बल राम तब राजा, विधि के दास सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अनुशांत के तुम रखवारे, असुर नंदन राम दुलारे। असुरी विनागिनि के दारा, असुर दीन जानकी मारा। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के पासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चिंतन
अचल मूरत रो राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूर सियावर रामचंद्र के पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय श्री व्यास महाराज की जय। नामर्थ यशानां छन्दसामते मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां शान्तसिद्धस्तमैश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमांसुतो हृदयकृति चन्द्रशर्वतरं सीताराम राम पुण्यां वन्दे विशुद्धविज्ञानोपरीश्वर कपीश्वर उद्भवेष्टपिं संहारकारिणं क्लेशहारिणं सर्वश्रेयसकरं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् शुक्लां ब्रह्मचारिसार परमा माद्यां जगद्व्यापिनीं दूरां पुष्पप्रधारिं कुलभैरं जायान्तकारापहां हस्ते स्वाकृतमालिकां सरवतीं पद्मासने वन्देतं परमेश्वरीं भगवतीं मुक्तिप्रदां शारदाम् नमो देवे महादेवे श्रीराजे सततं नमः नमः प्रकृते भद्राय अज्ञानपूरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्यापकं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने कृष्णाचार्य गोविन्दाय नमो वासुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगन्नाथम् सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसोरुहेक्षं सहारवक्षस्थलकौस्तुभस्त्रयं नमामि विष्णु शिरसा सच्चिदानन्द
प्रपत्यादि हेतवे कामंतर विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वंदे पदकंद कृपा सिंधु मंगलमूर्ति सदगुरु नीलमय सर्वाधार जो कुछ कहे तुम्हारी कृपा मुझसे कुछ न कहो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे सभी गाएंगे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
की जय हो। आप सभी तालियां बजाते आवाज थोड़ा सा भी नहीं आता है। आप इतने सारे लोग हैं, आपकी तालियां बज रही और आवाज का पता नहीं, आप बेईमानी करते हो। कोई खैर बात नहीं, एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अगली बार से ध्यान रखिए, जब भी ताली बजे तो आवाज भी आनी चाहिए। जय हो। बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय उमापति महादेव की जय अम्बा जनक नंदनी जगदम्बा की जय 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 श्री सीताराम की जय 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 श्री राधे श्याम की जय यह स्थान की जय नगर बस्ती की जय यज्ञ करने वाले यजमान की जय सभी श्रोता समाज की जय 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 श्री राधे श्याम की जय अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जिनकी कृपा से ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, वैसे परात्पर पार ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप बाल कृष्ण के स्वरूप में उपस्थित मंचासीन आचार्यगण, भजन सम्राट एवं उनके सहयोगीगण, इस पंडाल में उपस्थित सभी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं तथा सती और सावित्री के चरित्रों को उजागर करने वाली ममतामयी बहनों, परम कृपामयी भगवान की असीम अनुकंपा से आज षष्ठ दिवस हम सभी लोग इस श्रीमद् भागवत ज्ञानमयी गंगा में उपस्थित होकर इस पुण्य शिला नदी में स्नान करने जा रहे हैं। विगत 5 दिनों से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की कथा चल रही है। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा प्राणियों को कल्याण करने वाली कथा है। जो इस कथा को तन्मय होकर सुनते हैं, उनके सारे आदि व्याधि से भी समाप्त हो जाते हैं। उनके घर में क्लेश नहीं होता, उनके परिवार में शांति बनी रहती है और प्रत्येक कामनाओं की पूर्ति श्रीमद् भागवत कथा कराने वाली होती है। जो श्रीमद् भागवत कथा का सेवन करते हैं, सुनते हैं, तो परम सौभाग्यवती, परम सौभाग्यशाली माने जाते हैं। परम सौभाग्य से ये समय बड़ी मुश्किल से आती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग पाइब सतसंगा, बिनु हरि कृपा सुलभ नहीं संगा। ये श्रीमद् भगवत कथा सत्संग बड़े ही भाग्य से मिलता है। सुर दुर्लभ इस ज्ञानमयी गंगा में स्नान करना केवल इस पृथ्वी लोक के वासियों को ही संभव है। स्वर्ग के देवता लोग इस सत्संग में स्नान नहीं कर सकते। श्री सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को ये कथा सुनाने लगे, तो देवता उपस्थित होकर श्री सुखदेव जी से निवेदन किया कि प्रभु, राजा परीक्षित मृत्यु के भय से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। मैं अमृत का कलश लाया हूं, इसमें से थोड़ा अमृत राजा परीक्षित को पिला दिया जाए। राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे और ये श्रीमद् भागवत
रूपी अमृत हमें प्रदान कर दें। श्री सुखदेव जी ने कहा कि महाराज, सुर लोक में अर्थात देवताओं के लोक में केवल पुण्य जो प्राप्त होता है उसी को भोगने के लिए देवता लोग होते हैं, और जैसे ही पुण्य छीन हो जाता है उन्हें पृथ्वी लोक पर भेज दिया जाता है। तो देवता लोग भी इस मानव तन को पाने के लिए लालायित होते हैं। देवताओं ने बड़ा प्रयास किया कि श्री सुखदेव जी हमें यह कथा रूपी अमृत प्रदान करें, लेकिन सुखदेव जी ने हम समस्त पृथ्वीवासियों को कल्याण कराने के लिए उन्होंने ये भागवत की कथा देवताओं को प्रदान नहीं की। सुखदेव जी कहते हैं कि इस भागवत कथा को मैंने बड़ा मुश्किल से प्राप्त किया है, और इस तरह के भागवत कथा को मैं देवताओं को प्रदान नहीं कर सकता। श्री सुखदेव जी जब श्रीमद् भगवत कथा का अध्ययन करने के लिए अपने पिता के समक्ष उपस्थित हुए तो उनके पिता ने कहा कि तुम सबसे पहले अपने गुरु के शरण में जाओ। जब तक तुम्हारे ऊपर गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक तुम्हारे जीवन में पूर्णता नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहले तुम गुरु शरण में जाकर गुरु का सेवा करो। तन्मय होकर गुरु सेवा में जब तुम पारंगत हो जाओगे तो तुम्हें इस प्रकार का दुर्लभ श्रीमद् भागवत की कथा का ज्ञान में कराऊंगा। तो श्री सुखदेव जी राजा जनक को गुरु बनाए और जनक जी के पास वो विद्यार्जन के लिए जाते हैं। तो विद्यार्जन के लिए जब जाते हैं तो सुखदेव जी 16 वर्ष तक 12 वर्षों तक अपने माता के गर्भ में रह गए थे और तन पर एक भी कपड़ा नहीं था उनका। वैसे ही जन्म लिए, प्रणाम किए माता पिता को, निकल गए। श्री व्यास जी उनके पीछे बेटा बेटा करते हुए जा रहे थे, लेकिन सुखदेव जी ने तो नहीं कुछ कहा, लेकिन वहां के वृक्ष और शाखाओं ने कहा कि श्री सुखदेव जी सिद्ध पुरुष हैं, इनके अंदर स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, इसलिए आप बेटा के मोह में पड़कर सुखदेव जी के पीछे आप नहीं जाएं। एक स्थान पर कुछ नारियां जो थी जल में स्नान कर रही थी नंगी होकर। श्री सुखदेव जी उधर से गुजर गए। औरतें अपना तन को नहीं ढकी, लेकिन पीछे से जैसे ही व्यास जी आए सभी औरतें पानी से बाहर होकर और अपने अपने तन को ढकने लगी। तो श्री व्यास जी कहते हैं कि देखो हम तो तुम्हारे दादा के समान हैं और हमारे देखकर तुम्हारे अंदर लज्जा क्यों आ गया। हमारा बेटा जो 16 साल का है, देखने में भी सुंदर है और बिल्कुल नंगा दिगंबर घूम रहा था, तो उसे देखकर तो तुम्हारे अंदर लज्जा नहीं आई। वो
औरतें जो स्नान कर रही थी वो कहती हैं कि महाराज सुखदेव जी को स्त्री और पुरुष का ज्ञान मालूम नहीं है, इसलिए उनसे कैसी लज्जा। कहा तो मेरे अंदर, कहा अगर आपके अंदर पुत्र मोह नहीं होता तो आप पुत्र के पीछे क्यों भागते। व्यास जी वहीं से लौट गए। सुखदेव जी जब भागवत कथा का अध्ययन करने गए तो व्यास जी ने कहा कि देखो, इस तरह से नंगा तुम कहीं जाओगे तो तुम्हें कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कराएगा, इसलिए एक लंगोटी कम से कम पहनना शुरू करो। व्यास जी ने एक लंगोटी पहना दी सुखदेव जी को। सुखदेव जी एक लंगोटी पहनकर चले गए। जनक जी के दरबार में गए। प्रथम दरवाजे पर उनको पहरेदारों ने रोक दिया। पहरेदारों ने जब रोक दिया तो प्रतीक्षा करने लगे। काफी देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। फिर पहरेदारों को उन्होंने कहा कि भाई जरा कृपा कराओ, जनक जी से हमें भेंट कराओ। उसने एक द्वार छोड़ दिया, दूसरे द्वार पर गए, फिर द्वारपालों ने रोक लिया। क्रमशः इस तरह से 3-4 दरवाजों को पार करके वो श्री जनक जी के पास गए। और जनक जी के पास जब गए तो उधर से एक पहरेदार आया, कहा कि महाराज महल में आग लग गई है, जल्दी से जल्दी बचिए, नहीं तो आपका महल जल के राख हो जाएगा। सुखदेव जी ने देखा कि हमारी लंगोटी और डंडा प्रथम गेट पर ही टंगा हुआ है। सुखदेव जी के मन में चंचलता आई। वो तुरंत वहां से जाने के लिए उत्सुक हुए। जनक जी ने उसे पकड़ लिया। कहा कि एक लंगोटी और एक डंडा के लिए तुम भागे जा रहे हो, एक डंडा और एक लंगोटी के लिए तुम भाग के जा रहे हो। जब तक तुम्हारा मन एकाग्र नहीं होगा तब तक तुम्हें मैं शिष्यत्व स्वीकार नहीं करूंगा। बैठ गए। जनक जी ने अपनी पत्नी से कहा कि इसी परीक्षा लो। सुखदेव जी की एक झूला लगा हुआ था, उनकी पत्नी बैठ गई और सुखदेव जी को भी बैठा लिया और दोनों के शरीर स्पर्श हुआ, लेकिन सुखदेव जी को कोई भान नहीं है। उनकी पत्नी उतर जाती है और कहती है कि इसके पास किसी प्रकार का स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, इसलिए ये स्थिर रूप से आपके यहाँ विद्या अर्जन कर सकता है। तो जनक जी ने बहुत मुश्किल से बहुत दिनों के बाद उनको शिष्य बनाया और विद्या अर्जन करने के बाद व्यास जी के पास आकर उन्होंने श्रीमद् भगवत कथा को श्रवण किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब तक तुम्हारा मन स्थिर नहीं होगा, जब तक तुम्हारा मन दृढ़ नहीं बनेगा, तब तक तुम परमात्मा के सानिध्य में नहीं जाओगे और तब तक तुम्हारे अंदर मृत्यु का भय बना रहेगा। इसलिए हे राजा परीक्षित, तुम अपने मन से भय को निकालकर सर्वथा निर्भय हो जाओ और निर्भय होकर तुम वासुदेव का चिंतन करो, सच्चिदानंद घनश्याम का चिंतन करो, भगवान कृष्ण का चिंतन करो, तो तुम्हें काल कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस तरह से सुखदेव जी ने निरंतर 7 दिनों तक भागवत कथा राजा परीक्षित को सुनाई। राजा परीक्षित ने एक एक प्रश्नों का जवाब सुखदेव जी को पूछा
और सुखदेव जी ने सारे प्रश्नों का जवाब देकर उन्हें बिल्कुल निर्भय बना दिया, बिल्कुल निर्भय बना दिया। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, सदा सेव्या श्री भागवती कथा अर्थात भागवत कथा का सेवन निरंतर करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए। सैकड़ों बार भी आपने अगर भागवत की कथा को सुनी है, फिर भी सुनते रहिए। और एक विशेषता है भागवत कथा में कि जब आप भागवत कथा सुनेंगे तो हर बार एक नई कथा आपको मिलेगी। भागवत में हर बार एक नयापन मिलेगा, लगेगा कि ये बिल्कुल ही नए तौर तरीके से कथा हो रही है। इसलिए श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण हमें अवश्य करना चाहिए। मानव जीवन को धन्य बनाने वाली ये श्रीमद् भागवत की कथा है, जो इस जन्म में हमें जीने की कला सिखाती है और मृत्यु परांत हमें मोक्ष प्रदान कराती है। वो है श्रीमद् भागवत की कथा। भागवत की कथा को जो मनुष्य श्रवण करते हैं उनके सारे पूर्वज तृप्त हो जाते हैं, चाहे किसी प्रकार का भी बंधन में हो, नरक यातना भुगत रहे हो, किसी भी प्रकार के बंधन में हो, उन बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत की कथा का श्रवण निरंतर करना चाहिए। श्रीमद् भगवत कथा हमारे जीवन को शाश्वत और सुंदर बनाने वाली कथा है और ये परमात्मा के सन्निधि में ले जाने वाली कथा है। इसलिए निरंतर ही भागवत कथा का सेवन करना चाहिए। भागवत कथा का सेवन परम उपयोगी बताया गया है। श्री राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया कि महाराज, परमात्मा रहते कहाँ हैं? उन्हें अगर मैं पुकारूं तो उपस्थित कैसे होंगे? सुखदेव जी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, एक बार नारद जी ने भगवान से यही प्रश्न किया था कि प्रभु आप मिलोगे कहाँ, प्रभु आप रहते कहाँ हो? तो भगवान ने कहा कि नाहं बसामि वैकुंठम योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदम्। कहते कि हे नारद जी, ना मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, न जोगियों के हृदय में मैं वास करता हूँ, मैं तो वहीं वास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त मुझे पुकारते हैं। जहाँ मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदा। अर्थात हे नारद जी, मैं उसी स्थान पर प्रकट हो जाता हूँ जहाँ पर कि मेरे भक्त मुझे पुकारते हैं। अर्थात परमात्मा सभी जगह है, लेकिन आप उन्हें पुकारेंगे तो भगवान जरूर मिलेंगे। एक बार प्रेम से हरि नाम संकीर्तन, फिर भागवती कथा को लेकर आगे बढ़ेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय